मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो हम आज तानसेन के जीवन परिचय या जीवन के बारे में जानेंगे, सुनेंगे। तो आप कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम सुना नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने तानसेन का नाम सुना ना हो। उनकी मृत्यु के लगभग आज के 400 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई हो। तो तानसेन का जो असली नाम था वो क्या था? तो था तन्ना मिश्रा, और पिता का नाम मकरंद पांडे था। कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे। तानसेन की जन्म तिथि के विषय में तो कई मत हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था। उनके जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरंद के पांडे संतानहीन थे। मकरंद के पांडे कैसे थे? संतानहीन थे। मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो किसका आशीर्वाद था उनके, जिससे उत्पन्न हुए थे? तो मोहम्मद गौस नामक फकीर का, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण इनका जो लालन पालन है बड़े लाड़ प्यार से हुआ। फलस्वरूप ये अपने बाल्यकाल में बड़े नटखट और उद्दंडी रहे। प्रारंभ से जो तन्ना में है, मतलब तानसेन जी में है, दूसरों की नकल करने की एक अद्भुत क्षमता थी। बालक तन्ना पशु पक्षियों तथा जानवरों की विभिन्न बोलियां बोल लेते थे, क्योंकि वो नकल करके सीख लिया था। और हिंसक पशुओं की बोली से वे लोगों को बहुत डरवाते थे। हिंसक पशुओं की बोली भी ये बोल लेते थे और लोगों को बहुत डराया करते थे। कहीं शेर की बोली बोलते थे, कहीं चीता की बोली बोलते थे। इनके पास एक बहुत अच्छी क्षमता थी। इसी बीच उनकी जो भेंट थी स्वामी हरिदास से हो गई। स्वामी हरिदास से मिलने की एक अच्छी मनोरंजक घटना थी। एक बार हरिदास स्वामी जी अपनी मंडली के साथ उस जंगल के पास से गुजर रहे थे, जब नटखट तन्ना पेड़ की आड़ में छुपकर शेर की बोली से उन्हें डराने लगा। साधु की मंडली बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद तानसेन हंसता हुआ सामने प्रकट हो गया। स्वामी हरिदास जी उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से स्वामी हरिदास जी तानसेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। उसके पिता से तानसेन को मांग लिया और अपने साथ संगीत सिखाने के लिए लेवा गए। कहाँ ले गए? ये वृंदावन संगीत सिखाने के लिए ले गए। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के साथ रहने लगे। 10 वर्षों तक इन्होंने संगीत की शिक्षा को प्राप्त किया और अपने पिता की अस्वस्थता सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि के लिए ग्वालियर चले आए। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मरने से पूर्व उनके पिता ने तानसेन को बुलाकर कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ है, अतः तुम कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तब तानसेन स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहाँ वे कभी कभी ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ उनकी एक दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हुसैनी की सुंदरता पर वो मोहित हो गए। जब वो मोहित हो गए हुसैनी पर, तो मृगनयनी ने हुसैनी के साथ तानसेन की शादी करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए। पहले का नाम सूरत सेन था, दूसरे का नाम शरत सेन था। पहले का सूरत सेन, दूसरे का शरत सेन, तीसरे का तरंग सेन और चौथे का बिलास खां, तथा एक उनकी पुत्री हुई जिसका नाम सरस्वती था। जब तानसेन अच्छे गायक बन गए, तब इनके साथ क्या हुआ
कि रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें अपने राज्य में गायक नियुक्त कर लिया। महाराज रामचंद्र और अकबर की घनिष्ठ दोस्ती थी। महाराजा रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। तो महाराज रामचंद्र ने तानसेन से कहा कि तुम अकबर के साथ रहने लगो, जिससे अकबर हम पर खुश हो जाएगा। तानसेन थे अकबर के साथ रहने लगे, क्योंकि अकबर एक संगीत प्रेमी था और तानसेन को लेकर वो बहुत खुश हुए और तानसेन को नवरत्नों में शामिल कर दिया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगे, बहुत अच्छा मानने लगे। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उससे अब क्या हुआ, जलने लगे थे। जब अकबर उन्हें बहुत सम्मान देने लगे तो जो अकबर के दरबार में और गायक थे वो तानसेन से जलने लगे। उन लोगों ने तानसेन के विनाश के लिए एक युक्ति निकाली, एक तरीका सोचा कि तानसेन को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। जो सभी गायक थे उन्होंने कहा, बादशाह जी और तानसेन से दीपक राग सुना जाए और देखा भी जाए कि दीपक राग में कितना प्रभाव है। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए बाध्य किया। तानसेन जी बोले कि बादशाह जी, दीपक राग तो बड़ा ही जटिल है और मैं कैसे सुनाऊं। फिर भी अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हें तो सुनाना पड़ेगा। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम भी बहुत बुरा होता है, किंतु बादशाह जी ने एक ना मानी और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। अब दीपक राग क्या है कि दीपक में जितनी गर्मी होती है उसी प्रकार से राग होता है कि जैसे हम दीपक राग को गाते हैं तो गाते ही चारों तरफ गर्मी की लपटें निकलने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं। तो राग में इतनी पावर होती है, तो गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो मारे गर्मी के भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघ राग ही समाप्त कर सकती थी। आप इस बात को तो जानते हैं कि लोहा को लोहा काटता है, तो राग की गर्मी राग ही समाप्त कर सकता है। तो कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघराग गाकर, जो सरस्वती पुत्री थी तानसेन की, उन्होंने मेघराग गाया और अपने पिता के जीवन की रक्षा की। बाद में बादशाह जी की जो हट थी उस पर बादशाह जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और बैजू बावरा तानसेन को, जो बैजू बावरा थे वो तानसेन के समकालीन थे। कहा जाता है कि एक बार दोनों गायकों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हो गई। इसके पूर्व तानसेन ने राज्य की ओर से यह घोषणा कर दी थी, उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना ना गाए और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी और जो हारेगा उसे उसी समय मृत्यु स्वीकार करना होगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई। तो तानसेन ने क्या कह दिया था कि जो हारेगा, क्योंकि तानसेन जी हार चुके थे, तो तानसेन के अंदर एक हारने की पीड़ा थी, वो बहुत बुरी थी। तो उसने तब से गया कि यदि मैं हारूंगा तो मैं भी मृत्युदंड पाऊंगा और जो भी हारेगा, जो यहाँ गाएगा और तानसेन से हारेगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से जो भी गायक थे उन्होंने, कई गायकों ने मृत्युदंड को स्वीकार किया क्योंकि वो तानसेन से हार जाते थे। अंत में बैजू बावरा ने भी तानसेन को परास्त कर दिया है। बैजू बावरा ने तानसेन को क्षमा कर दिया और अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। तो तानसेन को क्षमा कर दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की अपने जीवन में, जैसे दरबारी, कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म भी स्वीकार कर लिया था। उसने ऐसा क्यों किया? तो
कई विद्वानों ने का मत है या कुछ का कहना है कि गुलाम गौस की आज्ञा से वे मुसलमान बन गए थे, और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से उनकी शादी हुई थी। तो इनके मुसलमान होने के ये प्रूफ है कि गौस की आज्ञा से मुसलमान बने थे, ये अकबर की पुत्री से उसकी शादी हो गई थी इसलिए मुसलमान बने थे। और कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं है, उसने फ़कीर गुलाम गौस की स्मृति में स्वरचित रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया था, जैसे मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी आदि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई थी और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी कब्र समाधि बनाई गई है। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उर्स मनाई जाती है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तानसेन की जीवनी।